नमस्कार। देश की बात में आप सभी का वंदन अभिनंदन। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरे भारत में कोहराम मच गया। विश्व स्तर पर भी उस घटना की गूंज और अनुगूंज सुनाई दी और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में आकर खड़ी हो गई उस घटना के चलते। ममता जी के भाग्य में जब से राजयोग आया, यानी जब से वो सरकार में आई, तब से लेके आज तक इतना कठिन दौर ममता बनर्जी के लिए कभी नहीं आया होगा जितना इस वक्त है। वो युद्ध क्षेत्र में खड़ी हैं, सब तरफ से निशाने पर हैं, क्योंकि घटना इतनी बीभत्स थी। वो एक डॉक्टर बच्ची के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ और जो बर्बरता हुई और फिर उसकी हत्या की गई, वो ममता बनर्जी की सरकार अदालतों की कटघरे में खड़ी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। राजनीतिक दलों की कटघरे पर खड़ी है, विपक्ष के निशाने पर है। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, ममता बनर्जी की सरकार भारत के मन के कटघरे में खड़ी है, भारत के मन के कटघरे में खड़ी है। अब आप सोचेंगे कि ये सब बातें तो ठीक ही हैं कि सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है ममता बनर्जी की सरकार, लेकिन इसका यहाँ कारण क्या है देश की बात में चर्चा का है। जब बुआ अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में हैं, जब सरकार की साख सबसे नीचे पायदान पर आकर फिसल रही है, तब भतीजा कहां है? इसलिए मैंने इतनी बातें कही आरंभ में। वो भतीजा, अभिषेक बनर्जी की बात कर रहा हूं, वो भतीजा जिसको आगे बढ़ाने में ममता बनर्जी ने तमाम आक्षेप झेले, उनकी पार्टी में विरोध हुआ। कहा गया कि भाई ममता बनर्जी तो अपने बाद अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी तैयार कर रही हैं, अभिषेक बनर्जी। और अभिषेक तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माने भी जाते थे, माने जाते थे कह रहा हूं। अब कहां है? बुआ फंसी है रण में, वो भतीजा नेपथ्य में है, पता ही नहीं कहां, वो सांस ही नहीं ले रहे। एक दो ट्वीट उन्होंने खड़खड़ाए थे, उसके बाद मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, तुलसीदास जी ने कहा कि आंख बंद करो और खर्राटा मारो, मस्त रहो। क्या कहां है? पूरा बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल में यही सवाल पूछ रहा हर आदमी दूसरे से कि भाई अभिषेक बनर्जी का नहीं दिख रहे। इतनी हाय हाय मची है कि जो कभी नहीं दिखते थे वो भी मंच पर कूद रहे हैं बंगाल में, और भतीजा नहीं दिख रहा। कहा जा रहा है कि इस कांड में भतीजा सहमत नहीं था सरकार की कारगुजारियों से। आरजी कर अस्पताल का जो प्रिंसिपल था, कहा जा रहा है वो बुआ का खासम खास था, बुआ का खास चेला था। भतीजा इस बात से नाराज था कि इसको नापा क्यों नहीं, इसको दूसरा और अच्छा कॉलेज क्यों दे दिया, इसको रगड़ना चाहिए था। ऐसे कुछ बातें बंगाल की हवा में तैर रही हैं। लेकिन एक और ममता बनर्जी के लिए खतरे की एक और घंटी या कष्ट का एक और कारण मालूम क्या है? इस बर्बर घटना के पूरे प्रसंग में जो एक पब्लिक के बीच में नैरेटिव होता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है। वो नैरेटिव पश्चिम बंगाल में क्या बन रहा है? वो बन रहा है कि अभिषेक बनर्जी इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें इस आरजी कर अस्पताल में जो कुछ सरकारी क्रियाकलाप हुआ और उसकी जो भूमिका रही सरकार की, शासन की, प्रशासन से, उससे सख्त नाराज हैं अभिषेक बनर्जी और सख्त कार्रवाई चाहते थे। इससे अभिषेक बनर्जी का चेहरा हो गया सुर्खरू। सुर्खरू मतलब चमकदार। लोग कह रहे अच्छा इसलिए नाराज है कि ममता लीपापोती कर रही थी और इसलिए लो
कर लो बात। अब कौन कर रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन ममता जी के लिए तो ये और बड़ा धक्का है जब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस कांड में लीपापोती की, उस डॉक्टर युवती के परिवार को न्याय मिलने में बाधाएं पैदा की। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि राज्य की सरकार पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ने सरकार की जलालत की, पुलिस की जलालत की। जब इतना सब है और उस समय अगर कानों कान ये खबर फैल रही है कि नहीं अभिषेक तो इसीलिए गायब हो गए, उन्होंने कहा फिर आप ही कर लो। वो तो कह रहे थे कि एकदम बुलडोजर चला दो सब पर। अब राजनीति में ऐसे नाजुक वक्त में अगर ये बात फैल जाए चौराहे चौराहे कि फला आदमी इसलिए अपनी पार्टी से, अपने परिवार से अलग हो गया, शांत, उसने कहा फिर हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे इस मामले में, क्योंकि वो न्याय के पक्ष में था, वो सख्त प्रशासन के पक्ष में था, तो उसको फायदा होता है और दूसरे को छवि का नुकसान होता है। ममता बनर्जी इस संकट में भी घिरी हुई है। अभी भी आपको याद होगा ये संकट क्यों गंभीर है, इसके लिए उदाहरण से ही समझ पाएंगे हम। आपने देखा होगा कल ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और उन्होंने कहा कि भाई कोलकाता की घटना के बाद के 10 दिन में 900 रेप पूरे देश भर में हुए हैं, 90 बलात्कार एक दिन में, और इस स्थिति खराब है, चिंताजनक है देश भर में, और उसको रोकने के लिए एक नया प्रभावी कानून बनना चाहिए केंद्रीय स्तर पर। ये चिट्ठी मालूम क्यों आई? क्योंकि इस चिट्ठी से ठीक 2 दिन पहले भतीजा एक ट्वीट खड़खड़ा दिया था ऐसा ही, उसमें प्रधानमंत्री भी टैग थे मोदी जी कि देश में ऐसी स्थिति खराब है, ऐसा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, हर घंटे में दिन इतने बलात्कार, हर घंटे इतने बलात्कार, हर मिनट ये स्थिति, तो इसलिए एक नया कानून बनना चाहिए, ज़्यादा धारदार कानून बनना चाहिए। ये मांग 3 दिन पहले अभिषेक कर चुके थे। इसलिए सयाने लोग करे ममता जी को फिर मजबूरी में चिट्ठी लिखनी पड़ी कि ऐसा ना हो कि भतीजा बहुत ही आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं, मेरी ट्रेन नहीं छूट जाए। कोलकाता में जहां ममता जी बैठती हैं जिस बिल्डिंग के 14वें माले पर, वो और अभिषेक बनर्जी जहाँ से अपना काम संचालित करते थे, वो मीडिया एक सेल जैसी एक चीज़ थी जो तृणमूल कांग्रेस का मीडिया का सारा कामकाज देखती थी, उसकी छवि का सारा प्रबंधन वही करती थी, वो समूह, उसको हेड करते थे अभिषेक बनर्जी। तो वो रोड के इस साइड उनका दफ्तर और रोड के उस साइड बुआ का, इधर भतीजा उधर बुआ। बुआ तो बैठी नहीं दफ्तर, सरकार चला ही रही, लेकिन भतीजे के दफ्तर में लाइट बंद हो गई। भतीजे के यहाँ जितने थे वो भी सब, जितना जो कुछ काम चलता था वो ठंडे बस्ते में चला गया। ना ज्यादा चहल पहल, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। हालांकि अभिषेक बनर्जी की टीम ने लोकसभा और उससे पहले विधानसभा के चुनावों में मीडिया मैनेजमेंट की दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस के साथ बहुत बेहतरीन काम किया तृणमूल कांग्रेस में, और ये अभिषेक का यूएसपी भी माना जाता था, मीडिया मैनेजमेंट, इमेज प्रोजेक्शन जैसी चीज़ें। लेकिन अब बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गए हैं अभिषेक बनर्जी। आपको याद होगा कि इसी आरजी कर अस्पताल वाली घटना के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी सड़क पर आई और ममता के लिए संकट पैदा हुआ, तो ममता जी ने कहा कि मैं भी एक पदयात्रा निकालूंगी। तो लोगों ने, हालांकि उसका बड़ा वो भी कहा कि औचित्यहीन बात है, आप किसके खिलाफ पदयात्रा निकाल रही हैं? मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्री आप, स्वास्थ्य मंत्री आप, पदयात्रा किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? खैर एनीवे, ममता जी ने पदयात्रा निकाली। उस पदयात्रा में सारे जितने भी लोग ममता जी के करीबी थे वो सब शामिल हुए, और जो करीबी नहीं थे, करीबी होना चाहते थे, वो भी शामिल हुए। बोले शक्ल तो देख ले ममता जी,
लेकिन भतीजा नहीं आया। इतने कठिन समय में ममता जी पदयात्रा निकाल रही हैं कोलकाता में, भतीजा नहीं आया। क्यों? ऐसा तो नहीं सकता कि भतीजा कहीं व्यस्त था। नहीं, इससे ज्यादा व्यस्त था क्या? इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? तृणमूल कांग्रेस की सारा रैंक एंड फाइल लीडरशिप मौजूद थी ममता की पदयात्रा में, पीछे होना भी चाहिए। ममता अपनी पार्टी की सबसे बड़ी नेता भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ, लेकिन भतीजे नहीं आए। तो इतनी घटनाएं एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या बुआ और भतीजे के बीच में खाई आ गई है संबंधों की के बीच में? क्या भतीजा ये समझ रहा है कि बुआ की राजनीतिक पारी अब डगमगा रही है और हो सकता है समाप्ति की ओर भी चली जाए, इसलिए भतीजा अपना कोई नया रास्ता, कोई नई छवि गढ़ना चाहता है? ममता जी ने एक शब्द दिया था बंगाल में, वो देश भर में प्रचलित हुआ और डिजिटल मीडिया ने तो उस शब्द को इतना घोंटा है, खेला होवे। हिंदी में भी उसको कहने लगे खेला हो गया, ये खेला होगा। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अभिषेक बनर्जी टीएमसी में कोई खेला करने वाले हैं? ये शब्द ममता जी ने दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ममता जी के खिलाफ कोई खेला होना है। क्या कोई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अभिषेक बनर्जी? और क्या बुआ और भतीजी के रास्ते अलग होने वाले हो सकते हैं? तमाम सवाल है और बड़े सवाल है, क्योंकि ये बात कोई नहीं पचा पा रहा कि जब बुआ सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है अकेली, तो भतीजा गायब है। और इस इंप्रेशन के साथ भतीजा अंतर्ध्यान हुआ कि हम सरकार की कारगुजारियों से सहमत नहीं आरजीकर अस्पताल वाले मामले में। ये डबल नुकसान ममता बनर्जी का। ऐसे नहीं साथ होते तब भी चलो ठीक है, लेकिन साथ में ये आक्षेप और ये मतलब घर घर तक की बात पश्चिम बंगाल में चर्चा में है कि सरकार ने लीपापोती की तृणमूल की, लेकिन अभिषेक इसके खिलाफ थे, इसीलिए वो अलग हो गए। तो अब नज़र इस पर रखिए कि आने वाले समय में क्या बुआ भतीजे के रास्ते अलग अलग होंगे, और अगर होंगे तो भतीजा फिर अपना अलग घर बनाएगा या जो पहले से घर बने हुए हैं राजनीति में वहीं कहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये देखना होगा। धन्यवाद।